ये क्या मजाक है? कुछ भी, ये रियल एवोकाडो है भी नहीं। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है। मैं साफ करता हूँ, तुम खाना पकाते रहो। बहुत अच्छी सजावट है मोनिका। थैंक यू शेफ, आपके शो से ही सब कुछ सीखा है। एक अच्छा कुक सब कुछ अपनी जगह पर रखता है। हर अच्छे कुक की अपनी जगह पर सब कुछ है। मैं जानती हूँ आपको मीठा और नमकीन पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। ज्यादा नमक भी मत डालना, मैं दम घुटने से मरना नहीं चाहता। ठीक है, हो गया। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक आसान रेसिपी। मुझे नहीं पता था ये इतना मुश्किल होगा। ओह, तो तुम इस कंपटीशन में कैसे आ गए? मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है, किसी को बताना मत, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए मैंने अपने पापा की हेल्प ली हो। वो एक मास्टर शेफ है। तुमने चीट किया? हाँ, ये एक ही तरीका है जिससे मैं कलनरी स्कूल में एडमिशन ले पाऊँ, लेकिन इस कंपटीशन को जीतना और प्राइज मनी के साथ वो लोग मुझे शामिल कर लेंगे। वेल, जॉर्डन रैमसे हमेशा कहते हैं कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले राउंड में जाने के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। इस बार तुम चीट नहीं कर सकते। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ओह नहीं, ये गिर गया। ये लो, मेरा यूज कर लो। तुम्हें कोई एतराज नहीं? वाह, तुम बेस्ट हो। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा है और जायकेदार बन सकता था। अच्छा है। दरअसल इससे मुझे अपने बचपन की बेकरी की याद आई। मुझे वहाँ के सारे आइटम्स बहुत पसंद थे। तुमने मुझे उसकी याद दी। थैंक यू। थैंक यू शेफ। तो आपको कैसा लगा? जवाब मत दो, मैं पहले से जानता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बेकिंग सोडा ज्यादा है और ब्राउन शुगर भी बहुत कम है। इसे ढंग से बेक तो कर लेते। क्या तुमने पहले कभी कुकीज नहीं बनाई? हाँ, आपको क्या लगता है मैं शो में कैसे अब आया? तो कोई सवाल नहीं बचता कि तुम यहाँ पर हो या नहीं, तुम बाहर हो। मेरी नानी भी इससे अच्छा बनाती है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। ये काफी डिलीशियस लग रहा है, खाकर देखता हूँ। ओह, तुमने इसमें वो गुलाबी हिमालयन सॉल्ट क्यों डाला है? ये तो मुंह में रखने के लायक भी नहीं है। पानी ले आओ। मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया। मैंने रोज की तरह ही बनाया है। आई एम सॉरी। तुम लकी हो। मुझे यकीन था कि तुम ही बाहर जाओगे, लेकिन तुम्हारी बनी हुई कुकीज खाने के बाद तो मैं बस यही कह सकता हूँ मोनिका कि तुम अब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। रुकिए, मैं जानती हूँ कुछ गलत हुआ है। प्लीज, क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं? यहाँ कोई दूसरा चांस नहीं मिलता है। चलो अपना एप्रन उतार दो। तुम और बाकी सभी लोग नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। ओ नहीं, वो बहुत अच्छी थी। ओह अच्छा, ठीक है। कट। पानी क्यों नहीं आया अब तक? ये लीजिए सर। आप ठीक है, आप ठीक है हृदय। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट नहीं बनना है और मुझे सबसे ज्यादा खराब भी नहीं बनना है। नेक्स्ट राउंड के लिए टिप्स? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शेफ बहुत सेंसिटिव है, उन्हें तीखा पसंद नहीं है, तो तीखा कम ही डालना। आओ आओ, बहुत गर्म है। वक्त खत्म होने वाला है, तो अब अपनी डिशेस तैयार कर लो। मैं खुद इसे खा नहीं सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या चाहिए? क्या मैं ये हॉट सॉस ले सकता हूँ? मुझे अभी टिप मिली है कि जॉर्डन को एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है। सच में? हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम साथ मिलकर माइकल को कंपटीशन से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो बेस्ट है। थैंक्स, पहले मैं ही यूज करूंगी। मैं इससे ज्यादा यूज करने वाला हूँ। उनमें बहुत सहनशीलता है। सच कह रहे हो? ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
शायद थोड़ा कम लग रहा है। वक्त खत्म हुआ। चलो देखते हैं कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन बस एक सेकंड। हाँ, हो गया। ये बहुत भयानक है। देखो, तुमने जो नींबू का रस इसमें डाला है उसी वजह से मैं नहीं खा पाऊंगा, और ये बिल्कुल कुकीज की तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस शो पर आगे टिक पाओगे। अगर इसमें थोड़ा भी जायका होगा, जैसे कि तुम अभी तक बनाती आई हो, तो तुम कंपटीशन में बनी रहोगी। अरे बाप रे, बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। कोई मेरे लिए दूध का एक गिलास ले आओ। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुमने इसमें इतना ज्यादा हॉट सॉस क्यों डाला हुआ है? हाँ, ऐसे तो मेरे सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा आपको तीखा खाना पसंद है। बकवास मत करो, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। मेरा पेट बहुत सेंसिटिव है। ये सिर्फ स्पाइसी नहीं है, इससे तो मेरा पूरा मुंह जल चुका है। तुम्हारी ये क्या हरकत है? आई एम सॉरी जेनी, अब तुम अपना अपहरण उतार दो। नहीं, प्लीज। निकलो यहाँ से। तुमने सुना नहीं क्या? मुझे नहीं पता कि तुम उस हॉट सॉस के बारे में क्या सोच तुम्हें रही थी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुम करोगे उसे भुगतना पड़ेगा। बस एक बार मेरे पापा को आने दो। ओह नो, मुझे तुम्हारे पापा से डर लग रहा है। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी तरह मूर्ख है। जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। अब तुम दोनों जो बच्चे हो फाइनल में, तुम्हारे पास बस 1 घंटा है जिसमें तुम्हें अच्छे से मैकरून्स बनाने हैं। मैकरून्स? लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। अच्छे से बनाओ और हमें इम्प्रेस करो। शुरू करो। और कोई टिप्स? सॉरी बच्चे, इस बार तुम्हें खुद करना होगा। अच्छा, थोड़ा आराम से। मैरंग को इतना बीट करने की जरूरत नहीं है, इससे डिश खोखली होगी। मुझे सेकंड चांस मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। मुझे माफ करिएगा शेफ, लेकिन हमसे बड़ी गलती हो गई है। शूट स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों का कन्फेशनल लेना पड़ेगा और हम उस पर टाइमर लगाएंगे और मैं कोशिश करूंगी सब जल्दी हो जाए। चलो शुरू करते हैं तुमसे। चलो दूसरे सेट पर जाना है हमें। और तुम हमारे जाने के बाद कोई काम नहीं करोगे। मैं बाहर जाकर हवा खाकर आता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, जल्दी वापस आना। मैकरून्स कैसे बनाते हैं? वैसे बनाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, ठीक है? अरे बस तो लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि... मैडम, अब मुझे जाना होगा। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से बना लोगे, ठीक है? तुम ये कर सकते नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मुझे स्टेज 6 पे जाना है। तुम्हें पता है? नहीं, क्यों? मुझे यहाँ पे ये मैक्रोन्स डिलीवर करने थे और मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और ठीक है। रुको 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 रुको, क्या तुमने अभी मैकरून्स कहा? हाँ, मिसेस पनुचीज बेकरी से। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं कहा? यही स्टेज 6 है। हे, क्या वो वही जॉर्डन रैमसे है? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, मैं दरअसल मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सच में? लेकिन एक सेलिब्रिटी के पर्सनल असिस्टेंट के लिए तुम बहुत छोटे हो। ओह, शुक्रिया। और इस पूरे समय मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। वैसे मैकरोन्स के कितने हुए हैं? इनका बिल पैड है। स्वीट, तुम्हारा शुक्रिया। गुड डे। रुको 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 रुको, तो क्या तुम मुझे जॉर्डन रैमसे से मिलवा सकते हो? हाँ, मैं हाँ कहूँगा, लेकिन जैसा कि जॉर्डन हमेशा कहते हैं कि जेसन काम पर वापस जाओ, तो जाना पड़ेगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ नहीं। क्या हुआ? तो कन्फेस करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सच बोलता हूँ। मैंने एक आदमी को बाहर देखा जो डिलीवरी कर रहा था, और मैंने उसको ये कहा कि मैं जॉर्डन का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और मैंने मैकरोन्स के लिए उससे नहीं, मेरा मतलब कन्फेशनल के लिए। पता है, डायरेक्टर ने जो थोड़ी देर पहले बताया था, कैमरा के लिए। ओह, कन्फेशनल। हाँ, सही कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, अच्छा, अभी तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे, क्या था वो? ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वक्त आ गया है जब हमें शो का विनर मिलेगा। सबसे पहले माइकल की डिश टेस्ट करते हैं।
बहुत बढ़िया काम किया है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं और अच्छे खासे फुले हुए हैं और फीलिंग भी बहुत अच्छी है और दिखने में बहुत स्मूथ है। ये असली टेस्ट है। डिलीशियस है। क्या तुमने इसमें कुछ खास डाला हुआ है? हाँ, आपने सही कहा। और इस तरफ से देखो तो जरा, बिल्कुल भी खोखली नहीं है। बढ़िया काम किया है। ओके जेसन, अब देखते तुमने क्या बनाया है। खोलो। सच कहूं तो पहले मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी और देखो तुम कितने जल्दी बदल गए हो। इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे ये मेरी फेवरेट बेकरी से मंगाए गए हो। मुझे पता है, आखिरी में मैं ही बेस्ट हूँ। वाह, ये बहुत अच्छे बने हैं। इससे तो तुम दोनों को जज करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि तुम दोनों ही जीतने वाले हो। लेकिन क्वेश्चन है कि पहला प्राइज कौन जीतेगा? पता नहीं, लेकिन चूज करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम तुम दोनों की बनाने की टेक्निक देख ले। अच्छा तुम एक काम करो, हिडन कैमरा ऑन करो। हिडन कैमरा? किस बारे में बात कर रहे हो आप ये? ओह हाँ, हमने कुकिंग स्टेशन पे तुम्हारे क्लोजअप के लिए लगाए थे। तुम्हें क्या लगा कि वो फेक एवोकाडो हमने क्यों रखे थे? ठीक है चलो मॉनिटर पे दिखाओ। रुको रुको, आप हमारे खाने के टेस्ट पे जज करो, टेक्निक कौन देखता है? मैं करता हूँ। एक्सीलेंट टेक्निक माइकल, बहुत इम्प्रेसिव है। अब जेसन का फुटेज चलाओ। आप चलो। लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम आगे बढ़ जाते हैं ना? वाह, मैं शॉक्ड हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मेरा यकीन करो, आज तक मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई मेरे करियर में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैं समझा सकता हूँ कि हुआ क्या था कि मैं सभी से माफी मांगती हूँ। जो कैमरा जेसन के कुकिंग स्टेशन पर लगाया था वो टूट गया है। कुछ सेकंड के बाद की फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ओह अरे वाह, कंपटीशन पर ध्यान देते हैं ना? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी डिसाइड कर सकता हूँ। देखो मेरे हिसाब से को जीतना चाहिए। अच्छा चुनाव है। किड्स कुक ऑफ के कॉम्पिटिटर्स बनने के लिए तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका पहला विनर है जिसे $10,000 का कैश प्राइज मिलेगा और अपने पसंद के culinary स्कूल में एडमिशन मिलेगा। विजेता है जेसन। क्या यहाँ कोई जेसन है? अब क्या है? मैं यहाँ जेसन को ढूंढ रहा हूँ। और तुम कौन हो? मैं यहाँ कुछ डिलीवर करने आया था लेकिन वो गलती से गलत इंसान को दे दिया। ओह माय गॉडनेस। आप वो जॉर्डन रेमसे है हम ना? यहाँ एक शॉट शूट कर रहे हैं और फैंस को आना मना है, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम तो वही हो। हे, मुझे मेरा पार्सल वापस चाहिए। ये क्या चल रहा है? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने इस आदमी को आज तक नहीं देखा। ओह, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पनोची की बेकरी का पार्सल दिया था और तुमने कहा था कि तुम इनके पर्सनल असिस्टेंट हो। क्या तुम समझाओगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है? कस्टमर ने मेरे बॉस को कॉल किया कि अभी तक डिलीवरी का सामान पहुंचा नहीं और मैंने इसे दे दिया था। यही तो है। अरे यार, इसमें से एक पीस किसने खा लिया? और इसका बॉक्स कहाँ है? जेसन, क्या तुमने सच में वो माइक्रोन्स बनाए थे? मैंने सोचा था कि आप जानते हैं, जब मैं बाहर गया था और वहाँ पर तुम्हें वो पता भी है तुमने मेरे टेलीविजन शो को कितना कर दीजिए। बर्बाद किया है। बीच में मत बोलो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करने से जीत जाओगे? हैं? तुम एक कंपटीशन में बाहर से खाना मंगाते हो। कितने आलसी हो तुम इतने आलसी हो कि तुम्हारे सामने ओलंपिक एथलीट भी फीका पड़ जाए। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए तुम्हें बस मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं हार गया या कुछ? अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। जेसन, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरा एप्रन। ठीक है, अब एक अच्छा सा एंगल लगाओ जिसमें मैं इसे विनर घोषित कर रहा हूं। देखो, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बॉस को बता सकता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। सच कहूँ तो अगर मेरी जॉब भी चली जाए तो मुझे चिंता नहीं है। मैं बस आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। ले सकता हूँ?
बिल्कुल। तुम कौन हो? मैं जेनी का पिता हूं और तुम्हारी मुझे मूर्ख बुलाने की हिम्मत कैसी हुई?